Hello, good morning. Welcome back to the class. Let's get started with today's session. Yes, aspirants, शुरू करते हैं आज का सेशन. आपका पहला क्वेश्चन है, A book named Hop on My Adventures on Boats, Trains and Planes was released on 86th birthday of which of the following authors? एक पुस्तक जिसका नाम नावों, रेलगाड़ियों और विमानों पर मेरे विज्ञापनों पर प्रकाश डाला गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक के 86वें जन्मदिन पर जारी किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज रस्किन बॉन्ड, सेकंड इज सम्राट हल्दर, सी इज़ J.K. रोलिंग एंड डी इज़ जॉर्ज मार्टिन. इनमें से किस ऑथर या राइटर के नाम पर ये बुक आई है ऑन हिज 86th बर्थडे? यू हैव टू टेल दैट. तो आंसर है इसका रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड के नाम के 86th बर्थडे पर इनकी ये बुक रिलीज़ की गई है. इसका इलस्ट्रेशन किया है सम्राट हल्दर ने, जो कि सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, उसका इलस्ट्रेशन किया है इन्होंने. और रस्किन बॉन्ड इज़ अ वेरी फेमस राइटर. इनके बहुत सारी बुक्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर रही हैं. उसमें से एक बुक थी रूम ऑन द रूफ, ठीक है, एंड इनको पद्म भूषण भी मिला है और बहुत सारे इसी तरीके के अवार्ड्स भी मिले हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलें आगे देखते हैं क्या कह रहा है. यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स रिसेंटली? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने हाल ही में निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज खेलो भारत, सेकंड इज खेलो इंडिया, थर्ड इज खेलो इंडिया ई पाठशाला एंड डी भारत ई पाठशाला. आपको बताना है कि इनमें से यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने इनमें से किस प्रोग्राम को रिसेंटली में इनॉग्रेट किया है. सो इसका आंसर है सी, खेलो इंडिया ई पाठशाला. ठीक है, किरण रिजिजू जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है इसको रिसेंट में. ठीक है, और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन लाइक NSF, इन दोनों के कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया गया है. बेसिकली जो यंग आर्चर्स वगैरह हैं उनके सपोर्ट के लिए और उनको ग्रास रूट लेवल पर अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है. उनकी इम्प्रूवमेंट में ये हेल्प करेगा. जो भी न्यू लाइक यंग आर्चर्स या यंग एथलीट्स हैं उनको यंग कोचेस ईजिली इम्प्रोवाइज़ करवा सकें. ठीक है, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट. रोजगार सेतु ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? रोजगार सेतु ऐप किस भारतीय राज्य द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है हिमाचल प्रदेश एंड चौथा है मध्य प्रदेश. में से बताना है कि रोजगार सेतु ऐप इनमें से किस राज्य ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है. नाम से ही पता चल रहा है रोजगार सेतु सबको रोजगार प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और यंग लोगों से लेकर जो नए बिजनेसमैन और जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या हर टाइप के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया, नई ऐप लॉन्च की है. इस पर रजिस्ट्रेशन करके आप ईज़िली टच में जा सकते हैं और ईज़िली आप यू कैन गेट एम्प्लॉयड. ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following country came up with one sun, one word, one grid initiative? इनमें से कौन सी कंट्री वन वर्ड वन सन वन ग्रिड पहल के साथ आई है? फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज श्रीलंका, थर्ड इज इंडिया एंड फोर्थ इज बांग्लादेश. तो इसका आंसर है इंडिया जी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद दिस वन सन वन वर्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव. इसका मेन फोकस क्या है? फैसिलिटेशन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, एक ग्लोबल इकोसिस्टम बिल्ड करना फॉर इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. मेजरली सोलर एनर्जी का ग्लोबल इंटरकनेक्शन करने के लिए ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है. और आगे देखते हैं. चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग विच कॉन्ट्रोवर्शियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट POK? चीन POK में किस विवादास्पद जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है? फर्स्ट इज दासू, सेकंड इज कोहाला, थर्ड इज पटन एंड फोर्थ इज कारोट. यू हैव टू आंसर इनमें से किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को
कंस्ट्रक्ट कर रहा है चाइना? वेल आंसर है इसका कोहाला। पीओके आप सबको पता है बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्लेस है, ऑलरेडी भारत और पाकिस्तान का कितना इशू रहता है पीओके में, ठीक है। और चाइना यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है नेमिंग कोहाला, ठीक है। आगे देखते हैं। विच नेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट डार्क स्काई नेशन? इनमें से कौन सा राष्ट्र डार्क स्काई नेशन घोषित किया गया है हाल ही में? तो आप ऑप्शन है केन्या, न्यूई, फिजी एंड वनुआतु। तो इसका आंसर है नुई। नुई पहला ऐसा नेशन है जिसे वर्ल्ड में डार्क स्काई नेशन नाम से डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। ये बेसिकली स्मॉल आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। और इंटरनेशनल ओशियन ऑफ डार्क स्काई एसोसिएशन ने हाल ही में इसको डिक्लेयर किया है डार्क स्काई नेशन। एंड ये 1600 लोगों का, अराउंड 1600 लोगों का नेशन, मतलब 1600 लोग हैं, रेजिडेंट हैं इस पर्टिकुलर नेशन के, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डार्क स्काई नेशन यहाँ पे जो नाइट्स हैं वो नेचुरली डार्क रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच स्टेट यूटी हैज़ अप्रूव्ड न्यू मीडिया पॉलिसी 2020? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने न्यू मीडिया पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ जम्मू कश्मीर, सेकंड इज़ उड़ीसा, थर्ड इज़ राजस्थान एंड फोर्थ इज़ पुडुचेरी। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में न्यू मीडिया पॉलिसी 2020 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, और वो मीडिया को अपनी फ्रीडम मिल सके, वो जो भी न्यूज़ लोकल रेजिडेंट की अगर डालते हैं या पब्लिश करते हैं तो वो इजीली गवर्नमेंट तक पहुंच सके, गवर्नमेंट का इंटरकनेक्शन अच्छा हो जाए विद मीडिया एंड विद द पीपल, वहाँ की जो भी इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट तक ईजिली थ्रू मीडिया पहुंच जाएं। इसकी कोशिश के लिए न्यू मीडिया पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके? ब्रिटेन में भारत के अगले उच्च न्यायायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज सुशील सिंघाल, सेकंड इज सीबी जॉर्ज, थर्ड इज गायत्री कुमार एंड फोर्थ इज लीला सरना। इनमें से किसको नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है गायत्री कुमार। यस, गायत्री कुमार जी को नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके अपॉइंट किया गया। आप ऑप्शंस को देखोगे तो सुशील सिंघाल जो हैं इनको न्यू पापुआ, या यू शुड रिमेंबर इट लाइक दिस, कि पापुआ का हाई कमिश्नर इनको नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है सीबी जॉर्ज, इन्हें कुवैत का किया गया है, ठीक है। जो सीबी जॉर्ज है इन्हें कुवैत का किया गया है। सुशील सिंघाल को पापुआ, PAPUA, न्यू जेनिवा में ये प्लेस है। एंड यहाँ का नेक्स्ट हाई कमिश्नर, इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके सुशील सिंघाल, टू कुवैत सीबी जॉर्ज, और टू पापुआ सुशील सिंघाल को किया गया है। सारे अपॉइंटमेंट रिसेंट के ही हैं, तो आपको याद रखना है। Who among the following has been nominated by BCCI for राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए BCCI द्वारा नामित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है शिखर धवन एंड चौथा है सुरेश रैना। सारे ही मेरे तो भाई फेवरेट प्लेयर्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स BCCI ने अभी रिसेंट में राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इनमें से किसी एक ही को नॉमिनेट किया है। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हाल ही में रोहित शर्मा को BCCI ने नॉमिनेट किया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। और क्रिकेटर्स तो भाई सबके फेवरेट होते हैं वैसे, लेकिन खेल रत्न अवार्ड तो किसी एक ही को अभी रिसेंट दे सकते हैं, तो ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस्टर बासु चैटर्जी पास्ड अवे रिसेंटली विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स वॉज ही एसोसिएटेड? श्री बासु चैटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जुड़े थे? पहला स्पोर्ट्स, दूसरा जर्नलिज्म या पत्रकारिता, थर्ड इज फिल्म मेकिंग,
या फिल्म निर्माता, और चौथा राइटर, ऑथर या लेखक। इनमें से किस फील्ड को बिलोंग करते थे मिस्टर बासु चैटर्जी? कल ही उनकी डेथ हुई है, वेल ठीक है। तो ये मिस्टर बासु चैटर्जी जो है फिल्म मेकिंग, लाइक डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग का काम करते थे। ही वॉज अ डायरेक्टर और काफ़ी सालों से वर्क कर रहे थे। ही वॉज ऑफ कोर्स एज्ड, लेकिन अभी इनका रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है। आई हैव बीन टेलिंग यू कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी के पेपर कंडक्ट होने वाले हैं। प्लीज़ अपनी जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की नॉलेज को प्लीज़ इंटैक्ट रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो एंड रिमेंबर देम, कीप अ नोट ऑन देम। कोई टॉपिक अगर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि इसकी आपको वाइड नॉलेज थोड़ी सी चाहिए एक्स्ट्रा, तो डू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन दोस्तों। आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड आई होप आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। थैंक यू।